मेरे को अचानक दर्द ही होने लगा चटक्का से पैर के। ये है ना, ये जगह ये। अच्छा, ये है इनकी जैसे ना चर्बी जैसे रीढ़ की हड्डी की तरफ। हाँ हाँ, इधर सेंटर में जो हड्डी है ना उसके अंदर दर्द होती थी, वो दर्द होता था। अभी हड्डियाँ हिलती हैं नहीं, लंबे समय तक नहीं हम खड़े होते। हाँ, उठने बैठने में, चलने में, वॉक लेने में होती सी ना, उसमें जो जेल खत्म हो जाती बोलते हैं। डॉक्टरों ने तो बोलना ऑपरेशन करना है, मैं कमर का ऑपरेशन करवाना नहीं, मेरे घुटने का ऑपरेशन करना था। मेरे को डॉक्टर ने बोला पहले कमर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने 3 डॉक्टरों की राय ली। कमर का बैक का ऑपरेशन तो मैं कभी जिंदगी में नहीं कराऊंगी। मैं साफ ही कह दिया। डॉक्टर बोलते नहीं, अब अच्छी तरह चलोगे फिरोगे, नहीं तो कमर दर्द रहना शुरू हो जाएगा घुटनों के दर्द के साथ। ये आपको अचानक शुरू हुआ? अचानक ही हुआ। और इसकी वजह से आपके क्या क्या काम बंद हो गए थे? मतलब हाँ, उठने बैठने में, चलने में, वॉक लेने में होती सी। इनको हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद कमर दर्द में काफ़ी आराम मिला। हाँ जी। तो अब आप खुश हैं ना? नहीं, बहुत खुशी है। सीधा हकीम साहब से मैं फ़ोन किया तो फिर उन्होंने कहा भाई ये दवाई आपको कम से कम 3 महीने खानी पड़ेगी। ये कौन सी है? काम दांतों का मैं अच्छी तरह चलने फिरने लग गई। घुटनों की तो मेरी सर्जरी हुई थी, जो कोई बड़ी बड़ी कसर हुई वो निकल गई दर्द की। 75 आराम है। ऐसे तो बैठ के उठ सकती हूँ, ये ऐसे बैठ सकती हूँ, ऐसे बैठ के जी। अभी ऐसे उठ सकती हूँ। अच्छा, पेठा गद्दी इधर ऐसे डाल देती हूँ, सुबह ही डाला है। ये देखो क्रोशिया के काम ऐसे मैट भी बनाती थी। अरे वाह, ये आपका बना हुआ है? हाँ जी, वो तो मेरे को 7 दिन में ठीक हो गई। नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी 75 साल की महिला की कहानी है जिन्होंने 1 महीने में अपनी कमर दर्द से छुटकारा पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई में। मुंबई का सफ़र जारी है। मुंबई का ये अंधेरी इलाका है। अंधेरी में ओशिवारा के पास जहां हम मौजूद हैं, ये ट्रांसकॉन ट्रायम्फ टावर है मेरे बगल में। यहीं हम जाएंगे और यहाँ पे ये सच्ची कहानी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं कुलवंत कौर जी की सच्ची कहानी। तो ये कुलवंत कौर जी हैं। ये मैम लगा लीजिए आप माइक, इसको आप ऐसे करके क्लिप कर लीजिए। कुलवंत कौर जी की मैं आपको बता दूं बात कि जैसे कि महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो दर्द से पीड़ित होती हैं और उनको कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या साइटिका का पेन हो, ये ऐसी तकलीफ़ देता है कि वो कोई भी अपना काम नहीं कर पाती और जीवन में उनके बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कुलवंत कौर जी उसी दर्द से पीड़ित थी, लेकिन हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वही बदलाव देखने, उसी सच्ची कहानी को दिखाने हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको दिखाने के लिए। तो मैम, बहुत खुशी भी है आपसे मिलकर और बहुत हम धन्यवाद भी करेंगे आपका कि आपने हमें मौका दिया। आप बैठना चाहेंगी? पहले बैठ जाइए, हम चाहते नहीं ज़्यादा आप खड़े रहें। तो हम मौजूद हैं कुलवंत कौर जी के साथ, बात करेंगे, उनकी तकलीफ़ को देखेंगे, कितना उनको दर्द में राहत मिली है वो हम जानेंगे। 75 साल की महिला हैं, बहुत खूबसूरत हैं आज भी 75 साल में। मैम बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह, और ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी जीने का बहुत शौक़ है। मेरे को मैं कल्ले आए नान का सद्दे उठ जाएंगे। मैं किसी को उम्र नहीं बताती अपनी। अच्छा, लेकिन पता भी नहीं चल पाता आपको देख के, ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता ना। कि आपकी एज क्या है। हम घर भी घूमेंगे और मैम क्या क्या काम कर पाती थी पहले या नहीं कर पा रही थी कमर दर्द से जब जूझ रही थी, कितना उनको आराम मिला ये जानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैल्कनी तो मेरे अभी हुई है, पहले तो मैं कुछ नहीं सी दुखता था, काम में बिजी रहती थी। अच्छा, आइए, क्या काम करती थी मैम आप? मेरा होलसेल का काम था ना, लेडीज सूट का। अच्छा, लेडीज सूट का होलसेल का आप खुद संभालती थी? मेरी लड़कियां थी साथ में। तो ये आप मुझे बताइए कि आपका घर है, थोड़ा सा घर दिखाइए कि चलिए इधर देखना कि पहले किचन देखनी है। हाँ, किचन दिखा दीजिए। आप ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारती थी वो दिखाइए जगह। मैं तो चलती फिरती मकान की ज़्यादा गुजारती। तो देखिए, बहुत खूबसूरत घर है। हम कुलवंत कौर जी का घर देखते हैं, अब बात करेंगे। वाहिगुरू। आप पंजाब की रहने वाली मैम? हाँ जी, पंजाब की।
पंजाब में कहाँ? जलंधर। अच्छा, जालंधर से आप शहर रहती हैं। बोला है। ये ठीक है। मेरा मास्टर बेडरूम है। अच्छा, आपका कमरा ही है? हाँ जी। अच्छा, जब कमर में दर्द होता था आप यहीं पे आराम करती हैं इसी हाँ, कमरे में? इसी में। तो आपको सुबह उठने में या किसी वक्त आप लेटी हैं उठने में परेशानी होती थी जब कमर दर्द होता था तो? या नहीं, बैठी हैं तो बैठ के इतना उठने मैं में? आराम से उठती थी, आराम से संभाल लेती थी। अच्छा, थोड़ा सा तकलीफ उठने में या लेटने में कभी ऐसा महसूस हुई आपको? थोड़ी बहुत होती थी, नहीं वैसा नहीं, फिर जब चलने फिरने लग जाती थी फिर दिमाग से निकल जाता था कि मेरे दर्द है कि नहीं। अच्छा। मैं सिलाई में करती एम्ब्रॉयडरी का काम, हर के अच्छा। एम्ब्रॉयडरी में हाथ से एक बार क्रोशे करवाती थी, क्रोशिया करती थी आप? क्रोशिया भी करती थी। अभी करती हैं आप? हाँ, तो अभी उसमें तो करती। बहुत देर बैठे रहना पड़ता है, झुकना पड़ता है थोड़ा सा गर्दन नहीं, वगैरह। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पता नहीं शॉल किधर पड़े हैं, मैं तो बहुत कुछ बनाती थी। अच्छा, ये देखो क्रोशिया के काम, ऐसे पर मैट भी बनाती थी। अरे वाह, ये आपका बनाया हुआ है? हाँ जी, देखिए कितना खूबसूरत है। इसे दिखाती हूँ, मेरे शॉल भी पड़े थे इधर। ये देखिए ऐसे पहनते हैं इसको, और ये तो बहुत खूबसूरत आपने बनाया है। इसमें कितना समय लग जाता है एक बनाने में ये? ये टिक्कियाँ बना के बाद में ज्वाइंट करनी होती हैं। तो ये आपको शौक था करने का, क्योंकि इसको आपने हाँ, बताया शौक कि है। आपने। ज्वेलरी भी बनाती थी आर्टिफिशियल। अच्छा, ये रूम है। अच्छा, सर नमस्ते, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? जी, कौन है? हस्बैंड है मेरे। अच्छा, आपके हस्बैंड हैं। अच्छा लगा सर आपसे मिल के। सर आपका नाम बताइए। तरसेम सिंह हुंडल। जी, तरसेम सिंह हुंडल। सैम सिंह हुंडल जी, कैसे हैं सर आप? HUNDL। तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, आपकी मैसेज से हम मिलने आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि इनको कमर दर्द में आराम मिला काफ़ी। हकीम साहब से जुड़ने के बाद, गोंसिया का इस्तेमाल करने के बाद कमर दर्द में काफ़ी आराम मिला। अभी इनको आराम है, आपको खुशी है? हाँ, नहीं बहुत खुशी है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब मैम से हम उनका घर देखेंगे। मैम, किचन हम चाहते हैं कि आपका किचन, क्योंकि महिला जो है, वैसे तो आप ये सारा काम करती थी तो किचन में आपको वक्त नहीं मिलता होगा, या कोई और लोग हैं संभालने के लिए? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं, मेरी भांजी की लड़की है मेरे पास। जी। ते हम काम कर रहे, खाना हम अपने हाथ से सब आप बनाते हैं। अभी खाना आप बनाती हैं? हाँ, मैं सर्वेंट से नहीं बनाती। अच्छा। मेरे को आइए अपना है किचन खाना दिखाइए। का। किचन देखिए, आइए किचन देखिए। तो किचन में खड़े होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती लंबे नहीं। समय तक आप अगर नहीं, कुछ बनाएं? लंबे समय तक नहीं हम खड़े होते। यहाँ जी। देखो। मतलब कहने का आपका ये कि चलते फिरते आप काम करती रहती हैं, चाहे हाँ। कोई काम हो घर का? ये आटा गूंद लेगी, दबदा कर देगी, मैं दबदा रोटी बेल के तवे पे डाल दूंगी, उराड़ लेगी। अच्छा। हम मासी भांजी दोनों काम कर लेती हैं। अच्छा, आपकी भांजी हैं वो? हाँ। तो कितना समय गुजरता है रोजाना किचन में आपका? हमारा पूरा टाइम, बस रोटी तवे पे डाली। 3 जने हैं हम, खाने वाले 4 जने। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ कमर में कहाँ दर्द होता था आपको, किस जगह से? हमें जगह दिखाई घूम के। ये है ना, ये जगह ये। अच्छा, ये है इनकी जैसे ना चर्बी जैसे कम हो। रीढ़ की हड्डी की तरफ? हाँ हाँ, इधर सेंटर में जो हड्डी है ना, जी। उसके अंदर दर्द होती थी। अच्छा, हाँ, एक ही पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे। ये टेल बोन है क्या? हाँ। जिसको टेल बोन कहते हाँ, हैं? वही होगी। अच्छा। मान ये गोल गोल सा है ना, हम्म। अपना हड्डी का वो तो इसमें बहुत दर्द होता था? वो दर्द होता था। ये आपको अचानक शुरू हुआ? अचानक ही हुआ। अच्छा, अभी आप जैसे, आइए बाहर चलते हैं हम, आप हमें दिखाइए कि जब इसमें कमर में दर्द, आपने बताया कि 1 महीने पहले शुरू हुआ, हाँ। और इसकी वजह से आपके क्या क्या काम बंद हो गए थे, मतलब दर्द जब बढ़ा? नहीं, काम तो मेरे मैं सारे जो मेरी बेटी कर लेती है, इस काम का तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, उठने बैठने में, चलने में, वॉक लेने में होती सी, अच्छा। बस ऐसे अभी है, और मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती है अभी आपने बताया कि आप नीचे बैठ के आराम से उठ जाती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। हमें दिखा सकती हैं एक बार? माफ़ी चाहते हैं अगर नीचे बैठ के उठना पड़े आपको। मैं ऐसे तो बैठ के उठ सकती हूँ, ये ऐसे बैठ सकती हूँ, ऐसे बैठ के जी। अभी ऐसे उठ सकती हूँ। अच्छा। फिर गद्दी रख लेते हैं, जो बैठना हो नीचे। हाँ, क्योंकि फिर आप उठ जाती हूँ। गुरुद्वारे जाती हूँ तो नीचे बैठना हाँ, पड़ता नीचे होगा बैठती हूँ, आपको, नीचे बैठती हूँ। तो कमर में अब दर्द नहीं होता? नहीं। और जब तकलीफ थी आप बता रही हैं, तब गुरुद्वारे में बैठने में तकलीफ होती थी आपको? नहीं, 1-2 नहीं घंटा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बैठने में कोई तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ दर्द होता था? भगवान का मेरे ऊपर हाथ है। जी। आइए हम बैठ के बात करते हैं हाँ, आपसे। चाय पीजिए ना। जी। हम देखते हैं मैम कि कोई शख्स बीमार हो जाता है या किसी तकलीफ से पीड़ित होता है तो वो बिस्तर पकड़ लेता है, उसके अंदर वो जज्बा ख़त्म हो जाता है जीने का, घर के कुछ काम करने का। लेकिन आपने जितनी बातें बताई उसमें तो हमें आपने बताया कि मैं चलते फिरते सब कुछ धीरे धीरे करती रहती थी। हाँ, अभी भी करते हैं। जी। क्रोशिया का काम मेरा चलता है। अभी भी चलता है? हाँ,
तो ये जज्बा आपके अंदर, ये पैशन। मैं बैठ नहीं सकती, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, ऐसा दिमाग में आता। मेरे को बीमारी नहीं याद रहती, भूल जाती हैं। जो मेरे को कुछ नहीं है। बच्चे बोलेंगे नहीं करो नहीं करो, नहीं करो, मैं करती हूँ। बम्बई कब आ गई थी आप? बम्बे में शादी के बाद। शादी? ये नेवी में थे, अच्छा। फिर नेवी में रहे कोलाबा में। कोलाबा से फिर रिटायर हुए, 15-16 साल की नौकरी करके फिर रिटायर हो गए। फिर हमने बरसोवा में घर लिया। अच्छा। फिर उधर रहे, उधर से मर्चेंट नेवी में चले गए। मर्चेंट नेवी से फिर रिटायर हो गए। अभी बेटे ने इधर घर ले दिया। तो ये जो तकलीफ आपकी हुई कमर दर्द मेरे की, को तो अभी हुई है कमर दर्द की तो ज़्यादा। कितने समय पहले हुई होगी? नहीं, साल तो नहीं हुए, जब पहले हुई थी एक बार। फिर डॉक्टरों ने एक्सरसाइज बताई थी तो उनमें से ठीक हो गई थी। वो बोलते डिलीवरी में हवा लग जाती है कि तो तभी हो जाती है। अच्छा। तो फिर वो ठीक हो गई थी, जैसे उन्होंने एक्सरसाइज बताई तो वो करते थे जी। पर अभी तो अभी हुई ज़्यादा, जब अभी हड्डियाँ हिलती हैं। अच्छा, कंपन सी होती है। हाँ, तो ये कितना, मतलब 2 महीने 4 महीने पहले कब शुरू हुआ? ऐसे ज़्यादा 2-3 महीने की बात है। 2-3 महीने हाँ, पहले ज़्यादा दर्द शुरू दर्द हुआ। तो अभी शुरू होया। जैसे इनका हकीम जी का तो मैं देखा था, फिर मैंने बोला मैं यूनानी दवाइयों के ऊपर यकीन रखती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं इधर का मास्टर भी भेजा था उधर। अच्छा। ये उसका नाम था मुन्ना भाई, वो टेलर सीगा, उसको भेजा था मैंने उधर। नंबर दिया था मैंने उसको, मैं कि हकीम जी से बात कर ले, तुझे फिर तेरे को दवाई देंगे। उसको पैरालाइज हो गया था। अच्छा। बेचारा ऐसा हाथ रह गया था, ऐसे करके बैठा था। उनकी दुकान हकीम की दवाई से वो ठीक हो गया। वो कोई बोलता ही नहीं कि उसको पैरालाइज होया सी, नहीं तो ऐसे टेढ़ी आंखें करके देखता था। अच्छा, मैं उससे कपड़े सिलाते होते थे। आपने उन्हें बताया हकीम साहब? हाँ, उसका नंबर दिया मैंने जाके। वो आपके टेलर थे? हाँ, मेरे टेलर नहीं, उसने अपनी दुकान पर ही से। मतलब आप अपनी समस्या से पहले हकीम साहब का प्रोग्राम देखती थी? हाँ, मेरे को 5-6 साल हो गए हकीम जी का देखते, तभी मैं दवाई मंगाई थी। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं क्या, मेरी कमर में दर्द होता, मैं डॉक्टरों ने तो बोलना ऑपरेशन करना है, मैं कमर का ऑपरेशन करवाना नहीं। डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा? मेरे घुटने का ऑपरेशन करना था मेरे को। डॉक्टरों ने बोला पहले कमर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा। मैंने 3 डॉक्टरों की राय ली बम्बई में? बम्बे में। तो मेरी इधर एक और बुटीक वाली है, तो उसने ऑपरेशन कराया हुआ था। डॉक्टर गुजराती था जी। उसका ठीक हो गया था। तो उसने बोले, फिर उसके उन्होंने को बोला, मैं बाद में बताती। मैं डॉक्टर जी एक बात बोलो, देखो करो, लेकिन अब कमर गुजर का बैक का ऑपरेशन तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कराऊंगी। अच्छा, आपने कहा? हाँ, मैं साफ ही कह दिया। तो डॉक्टर क्या आगे है? डॉक्टर बोलते नहीं, अब अच्छी तरह चलोगे फिरोगे, नहीं तो कमर दर्द रहना शुरू हो जाएगा घुटनों के दर्द के साथ। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं कहा मेरी बहन ने करवाया था लंदन में, वो मर गई। मैं कहा उसकी तुर नहीं पाई, वो बिस्तर पे लेट गई कमर के दर्द में? कमर दर्द हो गया, ऑपरेशन कराया, उन्हें पता नहीं की मिसिंग हुई या क्या क्या होता क्या नहीं, वो बची नहीं। ओह, तो यहाँ मुंबई में आपने कमर दर्द के लिए किसी को दिखाया था डॉक्टर को? नहीं दिखाया? किसी ने। आपने सीधा हकीम साहब से मैं फ़ोन किया। कौन सी आपने मंगवाया? हाँ, आपने मेरे को, उन्होंने कहा है ये खाना पड़ेगा, उन्होंने वो मेरे को भेज दिया पाउडर। हाँ, डब्बे में 2 डब्बे भेजे। वो बोलता है इसको आप धूप में सुखा लेना, सुखा के मिक्सर में पीस के ले लेना, तो चुटकी चुटकी करके। है अभी आपके पास? है, ये रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ 2 है ना मेरे पास, मैं कईयों को ठीक किया इनसे। अच्छा, ये मैं दे देती, मेरे काम वाली आती है तो फिर क्या करे। ये कौन सी है? ये पाउडर पहले आपके पास आया? हाँ, ये है पाउडर? हाँ, इसको आपने पीसा धूप में सुखा के? नहीं, वो डली थी ना। हाँ, वो धूप में सुखाई। मेरे इधर इतनी धूप कितनी आती है। धूप में सुखा के आपने इसको पीसा? हाँ, मिक्सर में। और कितना लेती थी आप इसको? 1 चुटकी? तो ये आपने खाना शुरू किया? हाँ, खाने के 15 मिनट बाद 1 चुटकी इसकी ले ली है। इसके फिर खाने के 15 मिनट बाद फिर वाइट वाला खा। अच्छा, तो इससे आपको कितने दिन में आराम नजर आना शुरू हुआ? मेरे को 7 दिन में ठीक हो गई। 7 दिन में? ठीक है। कैसे पता चला, मतलब क्या दर्द कम हो गया? काम दर्द हो गया, मैं अच्छी तरह चलने फिरने लग गई। घुटनों की तो मेरी सर्जरी हुई थी, जो कुछ बड़ी कसर हुई वो निकल गई दर्द की। मतलब इससे आपको, आप करेंगे 7 दिन में असर दिखना शुरू हुआ और दर्द आपका कम हुआ? ठीक हो गया। फिर आपने इसको रोजाना
तो मैम जो है अब चल फिर लेती हैं, बाज़ार चली जाती हैं, कमर दर्द उनको काफ़ी आराम मिला है। ये उनकी कहानी हम देखने आए थे। लेकिन मुझे अब जाने से पहले मैम, बाहर जो है आपकी बैल्कनी है उसमें पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या पौधों में पानी आप ही डालती हैं इसमें? हाँ, पानी में डालते। आप खूब काम करती हैं? हाँ, इधर आ पड़ा है ना उसका डब्बा जाली वाला, उसके पानी डालते हैं, स्प्रे कर देती हूँ सारे। तो हमें दिखाएंगी एक बार अपनी बालकनी? उसमें हम देखना चाहते हैं कैसे, क्योंकि कमर दर्द में झुकना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं झुकती नहीं, मैं खड़ी खड़ी डाल देते। एक बार हम देखना चाहते हैं, आइए। उसमें पानी डालना पड़ेगा। है पानी उसमें? नहीं, पानी नहीं, पानी तो आपके आने से पहले पहले डाला था। अच्छा, अभी नौकर। देखिए यहाँ से। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ, ये पूरा कौन सा इलाका है मैम? अंधेरी? अंधेरी वेस्ट ही है। ये अंधेरी वेस्ट है। हाँ। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ से पूरा ये अंधेरी। मंजली केक का फैक्ट्री है ये। अच्छा, केक की फैक्ट्री है। पिंक वाली है ये मेरे बेटे का ऑफिस है, चलता है इधर। कौन सा? आप पीली वाली बिल्डिंग है ना? जी जी, हाँ, इधर। इसमें ऑफिस है बेटे का आपके। हाँ, ये देखो ऐसे डाल देती ये है। देखिए पानी मैम डाल रही है, बालकनी है छोटी सी, यहाँ हवा बहुत शानदार आती है। इधर इधर ऐसे डाल देती हूँ, सुबह ही डाला है। अच्छा, सुबह पानी डाला, अब ये पानी नहीं डाल सकते दोबारा, क्योंकि पौधों का भी अपना वक्त होता है। हाँ, लेकिन इसमें आपको झुकना नहीं पड़ता? नहीं, मैं ऐसे करके बस ऐसे अच्छा। करके डालते थे। इसमें आपको देख रेख आप ही करती हैं पौधों की? हाँ। ये देखिए, बताने का मकसद ये है कि हम मुंबई पहुँचे, मुंबई में हम मिलने आए कुलवंत कौर जी से। 75 साल की बुज़ुर्ग महिला हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बुज़ुर्ग ऐसा हो, यानी इतना ज़िंदा दिल और इतनी हिम्मत वाला, इतना पैशनेट किसी भी काम को लेकर। आज भी जैसे हमने दिखाया कि क्रोशिया भी करती हैं, सब कुछ बनाती भी हैं अपने हाथों से, पौधों की देख रेख, घर का सारा काम, बैठती नहीं है चैन से। बाज़ार चली जाती हैं आप जब भी मन करता है, गाड़ी नहीं है तो ऑटो पकड़ ली, चली गई। वॉक करने जाती हैं नीचे सोसाइटी हाँ, में? जाते। कितना वॉक कर लेती हैं आप? आधा घंटा। आधा घंटा वॉक कर लेती हैं। तो ऐसी हिम्मत, ऐसा जज्बा ज़िंदगी जीने का जैसा कुलवंत कौर जी में है, वो सबके अंदर होना चाहिए। आइए मैम अंदर आ जाइए। हम यही प्रार्थना भी करते हैं और आप लोगों को कुलवंत कौर जी की कहानी के ज़रिए ये सबक भी देना चाहते हैं। और अगर आप परेशान हैं, हिम्मत ना हारें, क्योंकि बीमारी में इन्होंने बिल्कुल बीमारी की टेंशन नहीं ली और बीमारी को भूल के रखा। हकीम सुलेमान जी से जुड़ी और हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में आपने देखा कितना बदलाव आया। मैम, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें इतना समय दिया, घर बुलाया, हमने चाय पी, नाश्ता किया, और हम प्रार्थना करेंगे। क्या घर में लेके जाना है, जहाँ आना है तो कोई आता तो अच्छा लगता है हमको। जी, तो बस आप ऐसी रहें, हमेशा हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से। तो अगली सच्ची कहानी किसी और की होगी। मुंबई में हम मौजूद थे कुलवंत कौर जी की कहानी के साथ। तो आप भी रखिए अपनी सेहत का ख्याल, अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हमें दीजिए फ़िलहाल इजाज़त, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।